हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम अज्ञान को नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। इसलिए हम ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगाग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अभी भगवत गीता करेंगे हम। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 23। योत्स्यामाननावेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठ गांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि उसकी बगल में श्री कृष्ण विराजमान थे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कल का अनुवाद देखेंगे। कल के अनुवाद में हमने देखा कि जो अर्जुन होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया, है ना, कृपया करके मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच यानी कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में ले चलो, ताकि मैं वहां पे जो युद्ध की अभिलाषा से आए हैं सभी, और ये जो शस्त्रों की महान परीक्षा होने वाली है उसमें सबको देख सकूं, है ना, पूरा मतलब स्ट्रेटेजिकली सबको देख के, मतलब वैसी मनस्थिति, क्या मनस्थिति है उनकी, मतलब उनको देख के जज कर सकूं। ठीक है, तो अभी आज के वर्ष में क्या बोल रहे हैं अर्जुन। माता जी नीचे कर दीजिए। हम्म। तो आज के वर्ष में वो बोल रहे हैं ताकि मैं सबको देख सकूं कि ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है ना, दुर्बुद्धि, यहाँ पे आप देखोगे कि अर्जुन ने क्या कहा है, अर्जुन ने कहा है, ये अर्जुन वाची चल रहा है अभी। ठीक है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे क्यों जाना है उनको दो सेनाओं के बीच में, क्योंकि उनको ये देखना है कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, कौन पुत्र, कौन है, दुर्योधन, उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि मारी गई है ना। ठीक है, जो अपनी बुद्धि से कार्य नहीं लेता, जिसकी बुद्धि अच्छे कार्यों में नहीं चलती, अच्छी जगह पे नहीं चलती, धर्म के लिए नहीं काम कर रही ना, वो अधर्म की साइड है ना, वो छल कपट से चीजें हड़पना चाहता था, है ना, और इसीलिए उसने गलत भी किया जैसे द्रौपदी के साथ, है ना, तो वो क्या है, दुर्बुद्धि है। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनके लिए क्या यूज किया, अर्जुन ने यूज किया है कि दुर्बुद्धि, दुर्योधन को जो खुश करने की इच्छा से ये जो उनकी साइड के लड़ने आए हुए हैं ना, मैं मुझे उनको एक बार देखने दूं। हम जैसे जैसे क्या होता है कि स्कूल में क्या होता था, टीचर्स, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, जब
हम बैठे होते थे तो कुछ हम में से कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आए होते थे, कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत बुरे आए होते थे। तो टीचर क्या करती थी, वो प्रिंसिपल मैम को बुला के आती थी कि मैं रुको, तुम मेरे से बाज़ नहीं आते ना, मैं प्रिंसिपल को बुला के आती हूँ। तो प्रिंसिपल मैम क्या करती थी, वो सोचती थी कि ठीक है, मुझे भी इन नालायकों की शक्लें देखने दो, मैं भी जाके देखती हूँ, इनको थोड़ा डाँटती हूँ, मैं भी तो देखूँ कौन से नालायक हैं ना, क्या क्यों नहीं पढ़ते ये, मुझे भी तो इनकी शक्लें देखने दो। मतलब है ना? तो फिर वैसे ही एक तरह से हम इसको ले सकते हैं कि जो अर्जुन है वो देखना चाहते थे कि कौन दुर्योधन दुर्बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए आए हुए हैं, है ना? उसकी तरफ से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दुर्योधन, एक दूसरी चीज़ क्या है, उसको अर्जुन को ये भी देखना था कि शक्ति का जो अनुमान लगाना था, ठीक है? शक्ति का अनुमान मतलब वो दूसरी ऑपोज़िट टीम है ना, तो ऑपोज़िट टीम कितनी पावरफुल है, कैसे लड़ने आई है, किस तरह के शस्त्रों से लड़ने आई है ना? तो वो दूसरा रीज़न ये भी है कि उनको उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वो बीच में आए थे, ताकि मैं देख सकूँ, है ना? और जो अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो अर्जुन है वो, ये पहले ही युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शंख वगैरह बज गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी बिगिनिंग है, ठीक है? बिगिनिंग हुई है, तो कोई किसी का अभी मर्डर मतलब मारा नहीं है किसी को, तो वो पहले ही क्यों आ गए, वो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? वो ताकि उनको अनुमान लग जाए कि धर्म की साइड कौन-कौन है और अधर्म की साइड कौन-कौन है। और जो दुर्योधन की साइड के लोग थे, वो अधर्मी थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है ना, दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का साथ दिया है ना, छल-कपट से चीज़ों को जीता है। तो इसीलिए वो देखना चाहते थे कि कौन ऐसे लोग हैं जो दुर्योधन की साइड है, क्योंकि वो भी सारे के सारे अधर्मी हैं, है ना? धर्म के खिलाफ है, तो वो ये देखना चाहते थे। तो अ, हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो अर्जुन जब बीच में आए, दोनों सेनाओं के बीच में, है ना? वो ये देख रहे थे ना कि मतलब कि हमारे मतलब शत्रु कौन-कौन है, इधर के उधर की साइड के, कौन-कौन धर्म के खिलाफ है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है, यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए। मतलब हमें जो दुश्मन वाली टीम है ना, उसकी पावर का अंदाज़ा होना चाहिए। तो वैसे ही हम इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम जो है, हमें भी अपने दुश्मन का अंदाज़ा होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे, हाँ, हाँ, मुझे तो पता है मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दुश्मन तो मेरा पड़ोसी है, मेरा दुश्मन तो मेरी क्लासमेट है ना? मुझे तो सब पता है। पर नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है ना, कृष्ण भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना कि हमें सबके अंदर परमात्मा को देखना है, क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ, है ना? तो जब भगवान ये खुद कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा हूँ, तो बन के बैठा हूँ, तो फिर हमारे लिए कोई शत्रु नहीं हुआ। मतलब कोई इंसान, कोई जीव तो हमारे लिए शत्रु हुआ ही नहीं। भगवान जी ये तो कह ही नहीं रहे हैं। क्योंकि भगवान हमें जीवों से प्रेम करना सिखाते हैं, जीवित दया, है ना? तो हमारा शत्रु कौन है? अभी हमें भी अपने शत्रु का अंदाज़ा होना चाहिए ना, जैसे अर्जुन लगा रहे हैं शत्रु का अंदाज़ा। तो हमारे शत्रु, असली शत्रु है हमारे ये जो विकार हैं। कौन से अनर्थ कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना? ये हमारा मन शत्रु है, मन। क्योंकि मन के थ्रू ही होते हैं। जैसे हमारा मन कहता है कि अरे! मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे तो इतना मन कर रहा है इसको मैं मारूँ पकड़ के, खींच-खींच के थप्पड़ मारूँ, है ना? ऐसे होता है ना, मतलब अभी तो चल नहीं होता, लेकिन पहले होता था ना हमें। तो हमें ये हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, ठीक है? तो हमें अपने मन जो हमारा शत्रु है, उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें हमें कितना क्रोध आता है, कैसी सिचुएशन में हमें कितना गुस्सा आता है। और काम की जो भावना है, ठीक है? ये भी हमारी शत्रु है। लोभ, ठीक है? लालच, मत्सर्य, ठीक है? तो ये सब हमारे शत्रु हैं जो मन के थ्रू आते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो कहता है कि ये कर लो, मन ही हमें खींच-खींच के लेके जाता है ना, हम अपने मन के वश में है ना, तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी है। मित्र कैसे है? जो भगवान श्री कृष्ण या उनसे रिलेटेड कार्य करने को कहे तो मन हमारा मित्र है। अगर मन कहे कि भगवान के धाम चलो तो मन हमारा मित्र है। अगर मन कहे कि डिस्को चलो, क्लब्स चलो तो मन हमारा शत्रु है। अगर मन कहे कि
कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो, सबसे गलतियां हो जाती है। तो मन हमारा मित्र है। अगर मन कहे नहीं नहीं इसको थप्पड़ ही लगा दो खींच के, ये तो बहुत गलत इंसान है, तो मन हमारा शत्रु है। तो मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, तो हमें उसका अंदाजा होना चाहिए कि मन हमें किस साइड लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे अर्जुन अपने शत्रु का अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, अनुमान की दृष्टि से देखना चाह रहे थे अर्जुन। ठीक है, वो वैसे मनस्थिति जानना चाह रहे थे, मेंटेलिटी जानना चाह रहे थे। वैसे ही हमें भी अपने शत्रुओं का, जो कि हमारे मन के विकार हैं, अनर्थ हैं, उनका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, सो दैट हम अच्छे से काम ले सकें और भक्ति में आगे बढ़ सकें, भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है, यद्यपि उसे अपने विजय विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। देख, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये देखना है कि देखूं कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं उनकी साइड ज्यादा पावरफुल लोग ना हो, है ना। ये नहीं देख रहे थे अर्जुन। वो क्या देख रहे थे, उनको तो कृष्ण भगवान पे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत जो है निश्चित है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान मेरे साथ है। पर वो क्यों देख रहे थे, क्योंकि हमेशा अपने शत्रुओं का हमें अंदाजा होना ही चाहिए। इसीलिए हमें भी अपने मन के शत्रुओं को देखना है। हमारी लाइफ में जो भी हमारी भक्ति में ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें देखना है। जैसे कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु था सुबह उठना। ठीक है, तामसिक प्रवृत्ति में मैं चैंट करती थी। तो अभी क्या है, अभी मेरे शिक्षा गुरु की कृपा से, है ना, माता जी की कृपा से, तो भक्तों के संग की वजह से, ठीक है, क्या हुआ है, मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ ये मेरा शत्रु है, मुझे इसको दूर करना है ना अपनी लाइफ से। तो फिर ये चीज मेरी ठीक हुई है। तो ऐसे ही हमें अपने शत्रुओं का ज्ञान होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने सारा अच्छा बता दिया कि जो सीख है, दोबारा से एक बार सीख को देख लेते हैं। जो सीख माता जी ने बताई है वो यही है कि हमें अपने शत्रु का पता होना चाहिए, और शत्रु हमारे क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये सब शत्रु है। ठीक है। और दूसरा माता जी ने ये बताया कि अपना एग्जाम्पल दिया कि पहले मैं लेट उठती थी, तो अभी मैं जल्दी उठ रही हूँ। तो यहाँ से आपको सीख क्या बता रही है माता जी, प्रैक्टिकली माता जी के साथ जो बीता अपना एक्सपीरियंस बता रही है वो, कि हमें अपनी जो कंपनी है उसको ध्यान से चूज करना चाहिए। अपनी दोस्ती जो है, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, ये सारी जो कोटेशंस है, कोट्स हैं, दोस्ती के ऊपर हैं, कि हमारे दोस्त भी जैसे होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमको दोस्ती जो है बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए व्यक्ति के साथ, और भक्तों के संग में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। फ्रेंडशिप अगर आपको करनी है तो भक्तों से करनी चाहिए। जो खुद भक्ति करता है वो आपको भी हाथ पकड़ के बोलेगा, नहीं तू भी भक्ति कर, तू भी माला कर, मैं करता हूँ तू भी कर। तो जो हमारे तीन गुण होते हैं, सतो रजो तमो, इससे ऊपर उठना है बेसिकली हमको। मतलब अगर अब तब तमो रजो में, तमो रजो से तो ऊपर उठ के सात्विक सतोगुण में आना ही है, लेकिन सतो में भी है तो सत्तो से भी ऊपर उठना है। उसको बोला जाता है शुद्ध सत्व। वो आगे आगे हम देखेंगे। तो शुद्ध सत्व में ही रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। तो धीरे धीरे इससे जो हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है बेसिकली, तो फिर हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रेमा की, कृष्ण के प्रेम की अनुभूति एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है माता जी, यहीं तक रखेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद थैंक यू सभी माता जी, भक्तजनों हरे का। कृष्ण। सबका धन्यवाद जो आज जुड़े हैं। प्लीज कल भी सुबह जल्दी जुड़ेंगे, 4:15 4 4:15 ऐसे आ जाया करो। मीटिंग ओपन होती है। ठीक है। तो चैंटिंग किया करो। तो एक सेकंड